मैं हूं अब्बास खान। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पूरी हायरिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसमें कितना ड्यूरेशन जो ना टाइम लग जाता है। तो मैं सारा इस जो ना वो इस वीडियो में आपको एक डिटेल किस्म की जो ना वो आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जो ना वो आखिर तक देखिएगा। तो इसमें जैसे गाइस सबसे पहले जो हम आ जाते हैं वो सबसे पहले है, वो आपके पास पहले क्या हो जाता है, वो टेस्ट होता है। लेकिन टेस्ट क्या होता है, ये आप माइंड में रखिएगा, ये ऑनलाइन बेसिकली क्या होता है, वो टेस्ट होता है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं टेस्ट पे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो आपको जब भी आपका टेस्ट होगा ना तो उसके लिए बेसिकली क्या करता है, वो आपको जीमेल क्या करता है, वो उसके थ्रू आपको एक लिंक सेंड करता है, ठीक है। लिंक सेंड करता है। उस लिंक में बेसिकली क्या हो जाता है, वो आपको एक वो एक लिंक प्रोवाइड वो होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है, पासवर्ड भी वहाँ पर जो है ना वो गिवन होता है। और फिर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कोई आईडी भी क्या होती है वहाँ पर गिवन होती है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर उनको दे के आपका जो है ना वो टेस्ट पोर्टल के ऊपर जो है ना वो इंटर हो जाते हैं, ठीक है। गाइस, अब जो ऑनलाइन जो टेस्ट होती है उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है ना, ये भी आप क्या करें समझ जाएगा कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपको जो है ना वो एक स्टेबल इंटरनेट की जो है ना वो ज़रूरत होती है, ठीक है। आपका जो इंटरनेट हो वो सही क्या कर रहा है, वो काम कर रहा हो, ताकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हो तो बीच में क्या वो कटा वो ना हो, डिसरप्ट ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपका इंटरनेट जो है ना वो सही काम कर रहा हो, सिग्नल क्या वो स्ट्रांग हो, ठीक है। और फिर क्या है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपके पास जो है ना वो लैपटॉप है तो आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या है, आप मोबाइल के थ्रू, ठीक है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी जो है ना वो इसको जो है ना वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ने जो है ना मोबाइल के थ्रू भी किए हुए हैं, लेकिन मोबाइल में इसमें ये है कि आपने इसका डेस्कटॉप जो मोड होता है, ठीक है, डेस्कटॉप जो मोड होता है, ठीक है ना, उनके ऊपर उनको करना होता है, ठीक है। डेस्कटॉप मोड के ऊपर करके फिर क्या करते हैं, आप उनको टेस्ट को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, जब आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है ना तो आपने जो क्या क्या होता है, मोबाइल का जो कैमरा होता है, ठीक है, चाहे आप लैपटॉप का जो इन बिल्ट कैमरा होता है या मोबाइल का जो कैमरा होता है, वो आपने क्या करना होता है, टेस्ट के दौरान ऑन रखना होता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर जो है ना वो ऑन रखनी होती हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ याद रखें कि चाहे वो माइक्रोफोन हो या कैमरा हो, ठीक है, वो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में जाके सेटिंग में क्या करना है, उन एप्लीकेशन को जो भी इसके थ्रू आपका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उनको पहले आपने उनको एक्सेस देनी होती है, ठीक है। तब क्या होता है, वो कैमरा काम कर रहा होता है, ठीक है। चाहे आप लैपटॉप के ऊपर करें तो आप सेटिंग में जाके पहले उनको एक्सेस करनी होती है, परमिशन देनी होती है, ठीक है, सेटिंग में जाके। तब क्या होता है, आपका कैमरा क्या होता है उसके ऊपर काम कर रहा होता है या लैपटॉप के ऊपर वो काम कर रहा होता है, पहले आपने परमिशन देनी होती है आपने ये जो लैपटॉप है या मोबाइल की सेटिंग में जाके, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको ये परमिशन है, जब आप ऑनलाइन टेस्ट जो है ना वो एनबीपी का आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली क्या है, वो आपको कहते हैं कि अगर आप कोई रफ काम करने के लिए तो आप जो है ना वो रफ पेपर भी आप साथ जो है ना वो रख सकते हैं। कोई पेन हो गया वो भी क्या करता है, आप उनको साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो इसके लिए आपको जो है ना वो रफ पेपर रिक्वायर्ड होती है मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप जो है ना उससे हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैंने क्या की हैं, वो आपको यहाँ पर जो है ना वो बता दी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, अच्छा फिर हम ड्यूरेशन की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं कि उसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि जब हम अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद जो है ना वो टेस्ट आपका कब क्या होता है, वो कंडक्ट होता है। तो गाइस क्या है, ये वेरी करता है, ये बैच टू बैच क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है। कभी क्या करता है, जब आप अप्लाई करते हैं उसके विद इन, ठीक है, विद इन क्या है, 1 मंथ क्या हो जाता है, बाद क्या होता है, वो टेस्ट हो जाता है एनबीपी का। चाहे आप जिस पोस्ट के लिए भी ना वो अप्लाई कर रही हैं, प्रोसेसिंग ऑफिसर हो, जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, टेलर हो, ठीक है, जो भी हो, तो विद इन 1 मंथ मोस्टली क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है। या ज़रूरी नहीं है कि एक वो है मंथ के अंदर हो, ठीक है, वो इसमें से टाइम भी लग सकता है, वो क्या हो जाता है 2 या 3 मंथ्स बाद भी क्या है वो भी क्या वो टेस्ट क्या होता है वो कंडक्ट हो सकता है। तो आप क्या करें, ये टाइम फ्रेम क्या करें वो आप माइंड में रखिएगा, 1 मंथ बाद भी हो सकता है या 2-3 मंथ्स बाद भी क्या है आपका टेस्ट हो सकता है। ये बैच टू बैच क्या ये ड्यूरेशन क्या करता है, वो वेरी कर रहा होता है, कोई फिक्स नहीं है। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, ठीक है, तो एनबीपी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने जीमेल दिया होता है, ठीक है, वो आपने सही जीमेल आपने लिखना होता है, क्योंकि उसके थ्रू आपको वो एनबीपी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही होती है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका बेसिकली वो ग्रुप क्या होता है, वो आपका डिस्कशन होती है, ठीक है। जो स्टेप्स है ना, ये सारे जो टेस्ट आप दे रहे होते हैं उनमें फॉलो की जाती है, चाहे आप प्रोसेसिंग ऑफिसर का टेस्ट दे रहा हो, जीबीओ का दे रहा हो, टेलर का दे रहा हो, उस सब में क्या हो रहा था, ये प्रोसेस है बेसिकली, ये फॉलो की जाती है। वहाँ पर भी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन की जाती है। इवन टेलर में भी क्या होता है, आपको ग्रुप डिस्कशन जो है ना वो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। अच्छा जी, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या हो जाता है, आपको वही क्या हो जाता है, वो ईमेल क्या करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं। और ये बेसिकली क्या हो रहा था, ये ऑनलाइन होते हैं, कोई फिजिकल नहीं होता, ठीक है। और ईमेल में क्या होता है बेसिकली, क्या ये जूम ऐप के थ्रू क्या होता है, ये कंडक्ट किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है आपका जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है तो या जो भी है मोबाइल है, तो वहाँ पर आपने क्या किया है, वहाँ आपने जूम ऐप क्या है वो प्ले स्टोर से है या लैपटॉप पे आपने वो क्या किया, वो इंस्टॉल किया वो जूम ऐप के थ्रू। तो वो ईमेल में क्या आपको वो क्या होगा, आपको लिंक क्या करेगा, वो आपको सेंड करेगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड भी सेंड करेगा, और साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर जो मीटिंग आईडी है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, वो साथ सेंड करेगा। तो आप जब लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, मीटिंग आईडी देंगे, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, जब आप वो देंगे तो आप जो है ना वो ग्रुप डिस्कशन में आप इंटर हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। एनबीपी के ग्रुप डिस्कशन कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। तो आप जो है ना वो ज़रूर देख लें। वो आप किसी भी जो है ना वो पोस्ट के लिए आप दे सकते हैं, चाहे प्रोसेसिंग ऑफिसर हो, डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, उसके लिए सब के लिए जो है ना वो क्या है, आप जो है ना वो एक टॉपिक जो है ना वो दे सकते हैं, और जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि उसमें से ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक जो है ना वो किस तरह के लेवल के जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो मैंने एक अलग से जो है ना वो प्ले बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है मैं वहाँ पर डाल दूँगा, या यूट्यूब के ऊपर भी चैनल के ऊपर जो है ना वो पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जॉइन को सर्च करें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कितने टेस्ट के कितने बाद क्या होता है, वो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या हो जाता है, विद इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ये विद इन क्या हो जाता है, वो 1 मंथ क्या हो जाता है, बाद क्या हो जाता है, या विद इन 1 मंथ में वो क्या हो जाता है, आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। ये ईमेल आपको की जाती है, ठीक है। तो जो जिनके कैंडिडेट को ईमेल की जाती है, इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या वो रिकमेंड हुए हैं। जिनको ईमेल नहीं की जाती, इसका मतलब ये है कि उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया होता है। तो आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अलावा जो है ना इनका कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं लगता, कोई ऑनलाइन जिस तरह आप अपने मार्क्स चेक करते हैं एनटीएस का की तरह, या इस तरह कुछ भी नहीं होता। जस्ट जिसको आगे प्रोसेस के लिए ईमेल आ गया, इसका मतलब ये कि उन्होंने प्रीवियस टेस्ट क्या किया, वो क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखिएगा। अच्छा गाइस, आपके पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है वो फिर क्या, ग्रुप डिस्कशन के बाद वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो आपके इंटरव्यूज़ क्या हो जाते हैं, वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब इंटरव्यूज़ का जो मोड क्या हो जाता है, वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। वही क्या हो जाता है, आपको जो ना वो जूम का लिंक क्या हो जाता है, वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, और फिर उस लिंक के थ्रू क्या करते हैं, आप अपना जो इंटरव्यू है उसमें क्या हो जाते हैं, आप इंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका वहाँ पर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जी, इसमें अगर हम ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होते हैं, वो इंटरव्यूज जो है ना वो कितने टाइम बाद जो है ना वो होते हैं, स्टूडेंट ये अक्सर सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस में ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं बैच टू बैच, ठीक है। कभी क्या हो रहा है, ये 2-3 मंथ बाद क्या हो जाते हैं, वो आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं, ठीक है, 2 या 3 मंथ बाद। या कभी कभी क्या है, इवन कैंडिडेट्स के कुछ कैंडिडेट्स के 6-7 मंथ्स बाद भी क्या हुए हैं, वो इंटरव्यूज उनके कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। उनका टेस्ट हुआ है, फिर 1 मंथ के अंदर अंदर उनका ग्रुप डिस्कशन हुई है, और फिर वो फिर 6-7 महीने जाके क्या हुआ, इसके जाना वो इंटरव्यू के लिए जाना वो ईमेल आई हैं, ठीक है। तो ये है, तो आप क्या करिए, ड्यूरेशन को आप माइंड में रखिए, ये बेस्ट टू बैट क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इंटरव्यू के हवाले से, एनबीपी इंटरव्यू के हवाले से मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं गाइस, वो आप ज़रूर क्या करें, वो देख लें, चाहे जीबीओ के लिए हो, टेलर के लिए हो। एक जनरल इंटरव्यू प्लेलिस्ट है जो कि जिस भी जॉब के लिए आप जो है वो है एनबीपी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, तो वो क्या है, वो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें जनरल के इंटरव्यू के सवाल जो है मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं, और आपने उनको आंसर कैसे करना है। तो वो आप ज़रूर क्या करें, वो प्लीज़ क्या प्लेलिस्ट क्या करें एनबीपी का, आप जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है, वो आपने बेसिकली क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफ़र लेटर नहीं आता, बल्कि बीच में क्या हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन आ जाती हैं, ठीक है, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या किया
आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको जो है ना वो देखा जा सके कि आप एलिजिबल है इस जॉब के लिए कि नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, आप उनको जो फ़ोटो कापीज़ है वगैरह वो आप क्या करते हैं, उनको आप जो है ना उनको बेचते हैं, ठीक है, उनको सेंड करते हैं। और इंटरव्यू के बाद जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है ना वो बेसिकली क्या है, विद इन मोस्ट ऑफ द केस क्या है, विद इन 1 मंथ क्या करते हैं वो आपसे क्या करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं फिर, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन फिर भी क्या है ये जो है ना वो ड्यूरेशन जो है ना वो चेंज हो सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट वेरी करते हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केस क्या है, वो इंटरव्यू के बाद विद इन 1 मंथ वो आपसे जो है ना वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं। विद इन 1 मंथ का मतलब ये है कि वो 15 दिन बाद भी हो सकते हैं, 20 दिन बाद भी हो सकते हैं, 25 दिन बाद भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, या वो 10 दिन बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो वर्ड है ना मैंने विद इन लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो बेसिकली क्या है, वो आपको ऑफ़र लेटर क्या है, वो आपके एड्रेस के ऊपर क्या किया जाता है, वो डिस्पैच की जाती है, ठीक है। और आपको वो ईमेल भी जो है ना वो कर लिया जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सबमिशन का भी क्या होता है, आपको ईमेल ही आता है, ठीक है, कि आप क्या करें, आप ये फ़िलहाल किस्म के जो है ना वो डॉक्यूमेंट क्या करें, आप उनको सेंड कर दें, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, आपका जो ऑफ़र लेटर है उसमें भी क्या हो जाता है, ये बैच टू बैच वेरी करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, 3 से 4 मंथ्स बाद भी क्या हो जाता है, ये आपको ऑफ़र लेटर जो है ना वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, 3-4 मंथ्स बाद या इससे ज़्यादा भी जो है ना वो टाइम जो है ना वो ड्यूरेशन जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन ऑफ़र लेटर का आप जो है ना 3 से 4 मंथ्स क्या करें मैक्सिमम, आप उनको जो है ना वो माइंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये बैच टू बैच क्या करते हैं, वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने पूरे हायरिंग प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप एनबीपी की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन जो है ना वो करना चाहते हैं, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंटेंट जो है ना वो डिफरेंट पोस्ट के लिए मैंने बनाया हुआ है। आप जो है ना वो गाइडेंस टिप का जो चैनल है, ठीक है ना, आप इसके ऊपर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको जो है ना बहुत सारा जो है ना कंटेंट जो है ना इसके ऊपर जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अभी कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू सो मच।